आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। अब तक हम लोगों ने 2 पर्वों का अध्ययन किया है। प्रथम आदि पर्व और दूसरा सभा पर्व। अब तीसरा वन पर्व का आरंभ हो रहा है। अब तक के प्रसंग में हम लोगों ने देखा कि हस्तिनापुर में 2 बार द्यूत क्रीड़ा का आयोजन होता है। प्रथम बार में तो अनेक दांव खेले गए और हर दांव पांडव हारते रहे और सब कुछ हार गए थे, यहाँ तक कि अपने आप को भी। लेकिन फिर महाराज धृतराष्ट्र के द्वारा सब कुछ वापस कर दिया गया। फिर दोबारा द्यूत क्रीड़ा का आयोजन हुआ
और उसमें एक ही शर्त थी, और एक ही शर्त सब कुछ हार जाने की ही थी कि जो भी हारेगा वह 12 वर्ष के लिए वनवास करेगा और 13वें वर्ष में अज्ञातवास रहेगा। पांडव हार गए उस दांव को भी, और सब कुछ छोड़ करके, इंद्रप्रस्थ का राजपाट छोड़ करके वन की यात्रा करनी पड़ी। लेकिन जिस समय पांडव वन की यात्रा के लिए निकले हैं, उस समय पर दुशासन के द्वारा, कर्ण के द्वारा और दुर्योधन के द्वारा बहुत ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। बहुत अपमानित करते हैं पांडवों को, हर दृष्टि से उनको नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं। लेकिन इतना कुछ होने पर भी महाराज युधिष्ठिर पूरी तरह से शांत हैं, धैर्य का अवलंबन लेते हैं। इसलिए अर्जुन और भीम भी शांतिपूर्वक उन अपमानों को सहते हैं, कटु वचनों को सहते हैं। वो कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, समय की प्रतीक्षा करते हैं। और पांडव जब वन की यात्रा के लिए निकले हैं तो माता कुंती वृद्ध हो चुकी थी तब तक। माता कुंती एक बार पुनः वन भटकने के लिए तैयार नहीं है शारीरिक रूप से। तो महात्मा विदुर के द्वारा ये कहा गया कि अब कुंती जी हमारे घर में रहेंगी। हालांकि वो हस्तिनापुर में भी रह सकती थी, लेकिन उनको मालूम है कि कौरवों का जिस तरह का बर्ताव है, तो अभी तो पुत्रों के पास रहते हुए ये लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं। पुत्रों के नहीं होने पर ये माता कुंती के साथ में बड़ा अपमानजनक व्यवहार करेंगे, इसलिए राजमहल में रहना ठीक नहीं है। स्वयं महात्मा विदुर समृद्ध हैं, हस्तिनापुर जैसे राज्य के महात्मा विदुर का भी घर एक महल की तरह ही है। रिद्धिमत ऐसा शब्द आता है विदुर जी के घर के संदर्भ में। रिद्धिमत मतलब समृद्धिशाली है। तो महात्मा विदुर के घर में कुंती जी रहने लगी हैं। पांडव जब वन की यात्रा पर निकले हैं तो यहीं से वन पर्व का आरंभ होता है। जन्मेजय, महाराज जन्मेजय ने वैशंपायन ऋषि से पूछा है कि हे ऋषिवर, हमारे जो पितामह हैं उनकी वन यात्रा कैसी थी? वन में उन्होंने किस तरह से जीवन व्यतीत किया? वनवास की विपत्तियों को उन्होंने किस तरह से सहा? तो मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ। ऐसा महाराज जन्मेजय के द्वारा पूछा गया है। वैशंपायन ऋषि बताते हैं कि जिस समय पर पांडव निकले हैं वन की यात्रा पर, तो
अभी ध्यान रखें कि पांचों पांडव हैं और द्रौपदी जी हैं। द्रौपदी जी के 5 पुत्र हैं। अर्जुन का दूसरा विवाह सुभद्रा जी से हो चुका है, तो सुभद्रा जी भी साथ में हैं और अभिमन्यु भी साथ में हैं। तो साथ ही नकुल सहदेव जो हैं, तो उनकी अन्य पत्नियां भी हैं, तो वो भी साथ में हैं। और यहाँ पर वर्णन है कि 14 सेवक पांडवों के साथ में चल रहे हैं, और वो जो 14 सेवक हैं वो भी अपने परिजनों के साथ, अपने परिवार के साथ वन की यात्रा पर निकले हैं। जिस समय पर नगर वासियों को ये खबर लगी है, हस्तिनापुर के लोगों को जब ये खबर लगी है कि पांडव वनवास पर जा रहे हैं, उनको वनवास दे दिया गया है, तो हस्तिनापुर के लोग बड़े दुखी होते हैं, बहुत पीड़ित अनुभव करते हैं अपने आप को। और वो पांडवों के पास जाते हैं। पांडवों के पास जाकर के वो पांडवों से निवेदन करते हैं कि जब तक आप लोग यहाँ पर हैं तब तक तो हम फिर भी थोड़ा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि आपके चले जाने पर यहाँ दुर्योधन का साम्राज्य होगा, और दुर्योधन क्रूर प्रकृति का व्यक्ति है, अभिमानी है, विलासी प्रकृति का व्यक्ति है। इसलिए हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे अहंकारी व्यक्ति के शासन में प्रजा कभी भी सुखपूर्वक नहीं रहती है। तो दुर्योधन के शासन में हम लोग आनंद से, सुरक्षा के साथ तो नहीं रह पाएंगे, और बुद्धिमान व्यक्ति को ये चाहिए कि वह ऐसे राजा के राज्य में ना रहे। बुद्धिमान व्यक्ति का ये लक्षण है कि वह ऐसे व्यक्ति का संग करे, ऐसे व्यक्ति के शासन में रहे जो कुलीन हो, विद्वान हो, धर्मपरायण हो, सदाचारी हो। यदि वो राजा है तो प्रजा का ख्याल रखने वाला हो। और ये सारे गुण महाराज युधिष्ठिर आप में है, इसलिए आपके ही शासन तंत्र में रहने में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो अब जब आप ही हस्तिनापुर से जा रहे हैं तो हम लोग भी आपके साथ ही जाएंगे। पुरजनों ने, नगरवासियों ने कहा है कि किसी कुलीन व्यक्ति की सेवा में रहना, किसी विद्वान, धर्मपरायण, शास्त्रनिष्ठ जीवन जीने वाले व्यक्ति की सेवा में रहना तो शास्त्र अध्ययन से भी बढ़ करके है। इसलिए हमको आपके ही साथ, आपकी ही सेवा में रहना है। महाराज युधिष्ठिर ने सभी प्रजाजनों को संबोधित किया है और उन्होंने कहा कि देखिए, इस समय पर हमारे चले जाने से हमारे जो वयोवृद्ध हैं उनकी मुझे बड़ी चिंता है। इस समय यहाँ हस्तिनापुर में हमारे पितामह भीष्म हैं, हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं, हमारे पिता तुल्य महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी, माता कुंती, पितृतुल्य महात्मा विदुर हैं। तो इसलिए यदि आप लोग मेरी सेवा करना चाहते हैं तो मैं इस बात से प्रसन्न होऊंगा कि आप हमारे इन बड़ों की सेवा करें।
उनके जो सेवक थे उनको भी महात्मा युधिष्ठिर ने यही आदेश दिया है कि हमारे गुरुजनों की सेवा में रहना ही मेरी सेवा है। तो इस तरह से अपने सेवकों और नगरवासियों को तो उन्होंने वापस कर दिया है और पैदल ही निकले थे, बाद में रथ में भी गए हैं। और प्रथम दिवस गंगा जी के तट पर एक बरगद वृक्ष के नीचे उन्होंने रात्रि विश्राम किया है। पांडवों के साथ में ब्राह्मणों का एक बड़ा समुदाय चल रहा है और धौम्य ऋषि तो खैर उनके पुरोहित ही हैं, धौम्य ऋषि तो उनके साथ चलेंगे ही, लेकिन अन्य ब्राह्मणों का भी, हस्तिनापुर के जो वेदपाठी ब्राह्मण हैं, जो विद्वान ब्राह्मण हैं, वो भी पांडवों के साथ चल रहे हैं। और ब्राह्मणों ने महात्मा युधिष्ठिर से जाकर के कहा है कि आप धर्मपरायण हैं, आप शास्त्र सम्मत जीवन जीने वाले हैं, तो इसलिए हम आपके साथ ही यात्रा करेंगे। आप वन में जाएंगे तो हम आपके साथ ही वन की यात्रा करेंगे और केवल आपके प्रति हमारे मन में गहन प्रेम है, गहरा प्रेम है, इसलिए इस प्रेम के बंधन में बंधे हुए ही हम आपके साथ यात्रा पर जाना चाहते हैं। ये बात ब्राह्मणों ने महाराज युधिष्ठिर से कहा है, लेकिन महाराज युधिष्ठिर बोलते हैं कि मुझे भी हमेशा ब्राह्मणों के समीप में रहना, विद्वानों के समीप में रहना ही अच्छा लगता है, किंतु इस समय पर मैं विवश हूँ, इस समय मैं असहाय हूँ, मैं गृहस्थाश्रमी हूँ और गृहस्थाश्रमी का यह कर्तव्य है कि वह ब्राह्मण को भोजन आदि प्रदान करे, उनको आवास वस्त्र भोजन आदि प्रदान करके उनको संतुष्ट करे। लेकिन इस समय पर मैं वनवासी हूँ और मेरे पास में इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी संपदा नहीं है कि मैं आप लोगों का भरण पोषण कर सकूं। और आप मेरे साथ में होंगे और यदि मैं आपके भोजन की व्यवस्था न कर सका तो इससे मैं पाप का भागी बनूंगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग मेरे साथ यात्रा पर न जाएं, ताकि मैं पाप का भागी न बनूं। जहाँ तक मेरे भाइयों की बात है, मेरे परिजनों की बात है, तो हम लोग तो किसी भी तरह से वन में कंदमूल फल आदि का संग्रह करके अपना गुजारा कर लेंगे, किंतु वन में भी इतना तो रोज मिलेगा नहीं कि मैं ब्राह्मणों के एक बहुत बड़े समूह का पोषण कर सकूं, उनके भोजन की व्यवस्था कर सकूं। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे साथ ना चलें। ब्राह्मणों ने कहा कि युधिष्ठिर जी, आपको हमारे भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम केवल प्रेम के अधीन होकर के आपके साथ चलना चाहते हैं। आपके ऊपर अपने भोजन विश्राम आदि का भार नहीं डालना चाहते हैं। हम जानते हैं इस बात को कि आप इस समय संकट में हैं, आपको स्वयं अपने भाइयों के भरण पोषण की बड़ी चिंता करनी है, इसलिए हम अपने भोजन आदि की व्यवस्था स्वयं कर लेंगे। और यहाँ पर बड़ा सुंदर एक संवाद हुआ है ब्राह्मणों और
महात्मा युधिष्ठिर के बीच में। और उस संवाद का जो निष्कर्ष है वो इतना ही है कि व्यक्ति को वैसे भी बहुत ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। जितने से शरीर का निर्वाह हो जाए उतना ही संग्रह व्यक्ति को करना चाहिए। और हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग वैसे भी संग्रह परिग्रह आदि में रुचि नहीं रखते हैं, तो हम लोग भी वन में अपने भोजन आदि की तलाश कर लेंगे। लेकिन युधिष्ठिर जी को चिंता है, युधिष्ठिर जी को इस बात की पीड़ा है कि मेरे साथ में ब्राह्मणों का समुदाय चले और उन्हें स्वयं अपने भोजन की व्यवस्था के लिए इधर उधर भटकना पड़े, तो ये मेरे लिए बड़ी घृणा की बात है, अपमान की बात है। तो अब क्या किया जाए? तो महात्मा युधिष्ठिर अपने पुरोहित धौम्य ऋषि से इस विषय में विचार करते हैं। धौम्य ऋषि के सामने उन्होंने ये निवेदन किया है कि आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिस उपाय का आश्रय लेकर के मैं ब्राह्मण समुदाय, कम से कम मेरा जो परिकर है, मेरे साथ जो लोग चल रहे हैं, उनका मैं भरण पोषण कर सकूं। इसका आप कोई उपाय बताएं। और स्वाभाविक है, एक तो युधिष्ठिर जी का अपना परिवार ही बड़ा है, साथ में उनके सेवक भी चल रहे हैं, और उसके साथ में अगर ब्राह्मणों का समुदाय भी हो तो अच्छी खासी संख्या हो जाती है वन यात्रा पर गए हुए लोगों की। तो युधिष्ठिर जी का चिंतित होना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि वन में कंदमूल फल हर ऋतु में मिले ऐसा जरूरी नहीं है, हर समय पर्याप्त मात्रा में मिले ऐसा जरूरी नहीं है। तो युधिष्ठिर जी को बड़ी चिंता है इस बात की। धौम्य ऋषि ने उनको एक उपासना का तरीका बताया है। धौम्य ऋषि बोलते हैं कि इस धरती पर जो अन्न है, उस अन्न की उत्पत्ति प्रथमतः भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव के अनुग्रह से हुई है। जिस समय पर यह सृष्टि बनी और इस धरती में प्राणी समुदाय पैदा हुआ, और जब प्राणी समुदाय भूख से त्रस्त हुआ, उस समय पर अन्न उत्पन्न नहीं हुआ था। तो देवताओं ने सूर्य देव से प्रार्थना करी कि ये जो उत्पन्न प्राणी समुदाय है, यह भूख से पीड़ित हो रहा है। उस समय पर सूर्य देव ने सबसे पहले धरती से रस का आकर्षण किया अपनी किरणों के द्वारा, और फिर स्वयं किरणों के माध्यम से ही धरती में मिट्टी में प्रविष्ट हो गए। और सूर्य देव जब मिट्टी में प्रविष्ट हुए, तब चंद्रदेव ने अलौकिक तरीके से बीजों को लाकर के धरती में डाला, अन्न और औषधियों को, और फिर चंद्रदेव ने उनका पोषण किया। तब इस धरती में वनस्पति उत्पन्न हुई, अन्न और औषधि उत्पन्न हुई। तो इस तरह से अन्न के जो जनक हैं वो सूर्य देव हैं। तो हे युधिष्ठिर जी, आपको सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। और उसके लिए धौम्य ऋषि ने 108 नाम बताए हैं। सूर्य देव के 108 नामों का उपदेश किया है, और साथ ही साथ उन्होंने उपासना पद्धति बताई है कि सूर्योपासना कैसे करनी है। महाराज युधिष्ठिर ने सबसे पहले
सूर्य उपासना करिए। एक 108 नामों का जप करते हुए और जो उपासना पद्धति बताई गई थी उस पद्धति के अनुसार जब दीर्घ काल तक उपासना की गई सूर्य देव की, तो सूर्य देव प्रसन्न हुए हैं उनकी उपासना से, और प्रसन्न होकर के वो प्रकट हुए हैं महात्मा युधिष्ठिर के सामने, और प्रकट होकर के उन्होंने पूछा है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो महात्मा युधिष्ठिर ने बताया। उस समय पर सूर्य देव ने एक तांबे का एक पात्र दिया, तांबे का एक बर्तन दिया, और सूर्य देव ने कहा कि ये अक्षय पात्र है, अक्षय पात्र। और सूर्य देव बोलते हैं कि ये अक्षय पात्र तुम अपने पास में रखो, तुम्हारी रसोई घर में यह अक्षय पात्र रहेगा, और इस अक्षय पात्र में जब भोजन परोसा जाएगा द्रौपदी जी के द्वारा, तो चाहे भले तुम थोड़ा सा ही अपनी रसोई में भोजन बनाओगे, लेकिन वो अक्षय हो जाएगा। माने इस पात्र के प्रभाव से वो जो पका हुआ अन्न है वो कभी समाप्त नहीं होगा जब तक कि द्रौपदी जी परोसती रहेंगी। और जिस समय पर द्रौपदी जी भोजन ग्रहण कर लेंगी उसके बाद में अन्न समाप्त हो जाएगा। अगले दिन पुनः वही स्थिति होगी। तो इस तरह से सूर्य देव के द्वारा महात्मा युधिष्ठिर को अक्षय पात्र प्रदान किया गया है। अक्षय पात्र प्रदान करके और सूर्यदेव अंतर्धान हो गए जिस रूप में प्रकट हुए थे। तो वह ताम्रपत्र, तांबे का पात्र है, उसको अक्षय पात्र नाम दिया गया है। और उसके बाद में प्रतिदिन भोजन बनने लगा है सभी का, और सभी ब्राह्मणों को सबसे पहले भोजन करवाते हैं युधिष्ठिर जी, फिर अपने भाइयों को, अपने सेवकों को भोजन करवाते हैं, और अंत में स्वयं महाराज युधिष्ठिर भोजन करते हैं। और युधिष्ठिर जी के बाद माता द्रौपदी जी भोजन करती हैं, और द्रौपदी जी के भोजन कर लेने के बाद फिर रसोई में अन्न समाप्त हो जाता है। उससे पहले तो चाहे कितने ही लोगों को वो भोजन करवावें, अन्न की कमी नहीं होती है। तो इस बात से बहुत प्रसन्न हुए हैं पांडवगण। अच्छा, पांडव सीधे वहाँ से यात्रा करते हुए काम्यक वन में गए हैं। जो प्रथम पड़ाव है पांडवों का वो काम्यक वन, एक वन है जिसका नाम है काम्यक वन। वहाँ पांडवों का प्रथम पड़ाव हुआ है। इधर पीछे जब पांडव चले गए हस्तिनापुर से, तो महाराज धृतराष्ट्र को ग्लानि तो है अपने किए पर, लेकिन एक तरफ ग्लानि भी है, दूसरी तरफ पुत्र मोह का दबाव भी है। तो उन्होंने महात्मा विदुर से एक दिन ये पूछा, क्योंकि पांडवों को चाहे भले आप 12 वर्ष के लिए दूर कर दो, लेकिन आप निर्भय होकर के तो नहीं रह सकते हैं। और जबकि बार बार ये भविष्यवाणी हुई है, अभी तुरंत ही जब पांडव लोग वन को प्रस्थित हुए हैं तब देवर्षि नारद जी के द्वारा
ये भविष्यवाणी की गई है कि 14वें वर्ष में, 12 वर्ष तो वन का रहेगा, 1 वर्ष अज्ञातवास का होगा, और 14वें वर्ष में जब पांडव लौट करके आएंगे तब कौरव वंश का नाश अवश्यंभावी है। देवर्षि नारद जी के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई, वेदव्यास जी के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई। तो कहीं न कहीं कौरवों और महाराज धृतराष्ट्र के मन में भय तो है। शत्रु यदि बलवान हो तो या तो उसे समाप्त कर दिया जाए और या तो उससे संधि कर ली जाए, अन्यथा तो निर्भय होकर के नहीं रहा जा सकता है। तो महात्मा विदुर से धृतराष्ट्र जी ने एक दिन ये कहा कि विदुर, तुम तो बृहस्पति की तरह बुद्धि से संपन्न हो, इसलिए तुम कोई उपाय बताओ जिससे कि मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों के बीच ये जो कलह है ये किसी तरह से समाप्त हो जाए, किसी तरह से इन दोनों के बीच में सुलह हो जाए। तुम कोई ऐसा उपाय बताओ। तो विदुर जी कहते हैं कि मैंने तो बार बार उपाय बताया है, लेकिन पुत्र मोह में आकर के आपने ही कभी उसका पालन नहीं किया है। आप पुनः पूछ रहे हैं तो मैं फिर से आपको बता रहा हूं। आप जानते हैं कि आपकी सह पाकर के दुर्योधन ने छल पूर्वक पांडवों का सब कुछ छीन लिया और उन्हें वन में भटकने के लिए मजबूर कर दिया। यदि तो आप अपने पुत्रों और पांडु पुत्रों के बीच भाईचारा चाहते हैं तो आप युधिष्ठिर को वापस बुला लीजिए। युधिष्ठिर को वापस बुला लीजिए और युधिष्ठिर का जो शासन है, उनका जो राज्य है, वो उन्हें आप आदर के साथ में वापस कर दीजिए। और यह जो दुशासन है, इसने पांडवों के साथ में बड़ा अन्याय किया है, बड़ा अत्याचार किया है। तो आपका पुत्र दुशासन भरी सभा में भीमसेन और द्रौपदी जी से क्षमा याचना करे। दुर्योधन को आप बंदी बना लीजिए। दुर्योधन यदि तो पांडवों के साथ में भाईचारे के साथ रहने को तैयार हो तो ठीक है, अन्यथा तो युधिष्ठिर जी को राजा बना करके और दुर्योधन को आप कैद में कर लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तभी कौरव वंश की रक्षा हो सकती है। महाराज धृतराष्ट्र एकदम से भड़क गए। हालांकि उन्होंने सलाह मांगी थी और सलाह इसके अलावा और कुछ हो भी नहीं सकती थी, लेकिन धृतराष्ट्र जी एकदम भड़क गए और उन्होंने कहा कि विदुर, तुम हमेशा पांडवों के पक्ष की बात करते हो और तुम हमेशा मेरे पुत्रों के विरोध में ही बातें करते हो। ऐसा लगता है कि मेरे पुत्र तुम्हारे शत्रु हैं। तो तुम्हारी यह सलाह मुझे बहुत बुरी लगी है और मैं तुम्हें अब देखना भी पसंद नहीं करूँगा। तुम चाहो तो यहाँ रहो और चाहो तो यहाँ से चले जाओ। इस तरह से धृतराष्ट्र जी ने विदुर जी को कह दिया। अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई थी। दुर्योधन कुछ भी बोलता रहता था तो विदुर जी ने कभी उसको बहुत गंभीरता से लिया नहीं। हमेशा दुर्योधन के कटु वचनों को विदुर जी ने नज़रअंदाज किया। लेकिन जब महाराज धृतराष्ट्र ने इस तरह से कहा कि
मैं तुम्हें अब देखना नहीं चाहता हूँ और तुम चाहो तो यहाँ रहो या चले जाओ। तब विदुर जी ने सोचा कि अब तो फिर मेरा यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है, और वो सीधे वहाँ से विदा लेकर के पांडवों के पास काम्यक वन चले गए। विदुर जी काम्यक वन तो चले गए हस्तिनापुर का त्याग करके, लेकिन दूसरे ही दिन धृतराष्ट्र को तो रात भर नींद आई नहीं, और दूसरे ही दिन वो इतने विचलित हुए कि सभा में जाकर के, और क्योंकि साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कई हानि। साधु की जो अवज्ञा है वो तत्क्षण व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। जिस समय पर रावण ने विभीषण जी का अपमान किया था, चरण प्रहार करके और अपने सभा से निकाल दिया था, उसी क्षण वो श्रीहीन हो गया था। ये गोस्वामी जी ने लिखा है। कुछ वैसी ही दशा इस समय पर महाराज धृतराष्ट्र की हुई। इतने विचलित हुए वो विदुर जी के बिना कि उन्होंने तुरंत ही संजय को बुलाया और संजय से बोला कि जहां कहीं भी विदुर हो, तुम जाओ और शीघ्रता पूर्वक विदुर जी को वापस लेकर के आओ, क्योंकि विदुर के बिना तो मेरे लिए जीना मुश्किल हो रहा है। अब ये बड़ी, कई बार व्यक्तित्व जो है ना, उसके उसके दोहरे चरित्र होते हैं। एक तरफ पुत्र मोह में अधर्म का मार्ग चुनने में भी परेशानी नहीं होती है, लेकिन जब थोड़ी सी चेतना जागती है तो अपने ही द्वारा किए हुए गलतियों के लिए ग्लानि भी होती है। और महाराज धृतराष्ट्र दोलायमान हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने धर्म का अध्ययन नहीं किया है। जिनके महामंत्री स्वयं धर्मराज विदुर हों तो कोई ऐसे नासमझ तो नहीं हो सकता है। तो एक तरफ धृतराष्ट्र जी को शास्त्रों की समझ भी है, धर्म की समझ भी है, और दूसरी तरफ दुर्योधन जैसे दुष्ट स्वभाव के पुत्र का मोह भी है। तो जब पुत्र मोह प्रबल होता है तो उनको बुरे काम भी अच्छे लगने लगते हैं, और जिस समय चित्त में धर्म का विचार आता है उस समय अपने ही किए पर पछतावा होने लगता है। तो ऐसी दशा है। विदुर जी तो वहाँ काम्यक वन में पहुँच गए थे और पांडवों से मिले हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ में मिले हैं। लेकिन संजय गए हैं और संजय ने ये बताया है कि महाराज धृतराष्ट्र आपको याद कर रहे हैं, आपके बिना बहुत दुखी हैं। विदुर जी सहर्ष वापस भी आ गए, धृतराष्ट्र जी से मिले हैं, और धृतराष्ट्र जी ने विदुर जी से क्षमा याचना करी। उन्होंने हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करी है कि उस समय पर मैं भाव में बह करके तुमको बुरा भला कहा है, उसके लिए क्षमा कर दो। विदुर जी ने कहा कि आप तो मेरे बड़े भाई हैं, आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, इसलिए मैं आपके किसी भी बात का बुरा नहीं मानता हूँ और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। इस तरह से। अच्छा जी, इधर पांडवों को वन में तो भेज दिया, लेकिन कौरवों को चिंता तो है, कुछ चैन तो नहीं पड़ रही है। तो दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण के साथ सलाह मशविरा किया कि क्या पांडवों को वन में भेज देने से हम लोग निश्चिंत रह सकते हैं। कर्ण ने कहा बिल्कुल निश्चिंत नहीं रह सकते हैं। जब तक शत्रु इस धरती पर है और वह प्रबल है, तब तक
निश्चिंतता पूर्वक सुखोपभोग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, बड़ी विचित्र बात है। कर्ण भी विद्वान है, समझदार है, लेकिन उसकी उसकी जो जो उसकी जो सलाह है, वो सलाह बड़ी बड़ी घृणित होती हैं। इसलिए तो ऐसा मित्र का न होना भला है। कर्ण ने ये सलाह दिया कि इस समय पर पांडव वन वन भटक रहे हैं, लाचार हैं, इस समय सामर्थ्यहीन हैं, क्योंकि उनके पास सेना नहीं है, उनके पास जन समुदाय नहीं है। इसलिए ये अच्छा मौका है, पांडवों के ऊपर हम लोग आक्रमण कर देते हैं और इसी असहाय दशा में उनको समाप्त कर देते हैं। और जब तक इनको समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक निष्कंटक नहीं रह सकते हैं। दुर्योधन की कर्ण की ये सलाह बड़ी पसंद आई। उसको ऐसी ही सलाह पसंद आती है। तो दुर्योधन ने कहा कि ठीक है। उसने सेना तैयार करी है और दुशासन, कर्ण, शकुनी और कुछ उसके भाई मिलकर के सेना तैयार करते हैं कि अब वन में जा कर के, क्योंकि मालूम है कि काम्यक वन में ये पांडव लोग रह रहे हैं, वन में जा कर के और असहाय पांडवों को समाप्त कर दिया जाए। और जैसे ही ये सेना लेकर के निकले हैं, उसी समय पर भगवान वेदव्यास जी वहाँ पर प्रकट हो गए। और वेदव्यास जी ने दुर्योधन को बहुत फटकारा है, बहुत डांट लगाई है। वेदव्यास जी ने कहा कि दुष्टता की तुमने सारी हदें पार कर दी। एक तो तुमने छल पूर्वक युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा को तुमने वन वन भटकने को मजबूर कर दिया। पांडवों ने कभी तुम्हारा बुरा करने के विषय में सोचा नहीं, कभी कुछ बुरा किया नहीं, और तुमने कभी पांडवों का भला नहीं सोचा। ऐसे धर्मपरायण पांडवों को तुमने छल पूर्वक सब कुछ उनसे छीन लिया, वन में भेज दिया, और अभी भी तुम शांति से नहीं बैठ रहे हो। अब उनके ऊपर तुम आक्रमण करना चाह रहे हो। ये बहुत घोर कर्म कर रहे हो। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, इसलिए तुम ऐसा करने की चेष्टा मत करना। वेदव्यास जी कहते हैं कि आज से 14वें वर्ष में तो वैसे ही तुम सभी का संहार हो जाएगा। कम से कम 14 वर्ष तो शांति से जी लो। आज यदि तुमने आक्रमण कर दिया तो आज ही तुम समाप्त कर दिए जाओगे। तो इस तरह से डांट लगाई है वेदव्यास जी ने। और वेदव्यास जी बोले कि अभी मेरे जाने के बाद ही महर्षि मैत्रेय आएंगे तुम्हारे पास में। महर्षि मैत्रेय तुम्हें उपदेश करेंगे और तुम उनके उपदेशों का पालन करना। और यदि तो तुमने उनका अपमान किया तो वो क्रोधित होकर के तुम्हें शाप भी दे सकते हैं। वेदव्यास जी वहाँ से चले गए। थोड़ी देर में मैत्रेय ऋषि का आगमन होता है। बहुत बड़े ऋषि हैं मैत्रेय ऋषि। वो आए हैं कौरवों के पास में और कौरवों को कुछ उन्होंने उपदेश किया है। और ये उपदेश किया है कि तुम लोगों को पांडवों के साथ संधि करनी चाहिए। पांडवों के साथ में शत्रुता करना ठीक नहीं है। पांडवों से शत्रुता मतलब कौरव वंश का नाश है। इसलिए तुम लोग उनके साथ में संधि कर लो, उनको वापस बुला लो। और दुर्योधन को तो इस तरह की सलाह पसंद नहीं आती है। दुर्योधन ने मैत्रेय ऋषि का भी अपमान किया है और मैत्रेय ऋषि ने क्रोधित होकर के और शाप दिया है कौरवों को। अच्छा, तो ये प्रसंग तो
हस्तिनापुर में चल रहा है। इधर पांडव जब काम्यक वन में रहने लगे हैं तो चूंकि ये घटना बहुत जल्दी जल्दी ही घटित हुई, द्यूत क्रीड़ा का होना, पांडवों का वनवास होना, ये बहुत जल्दी में ये घटना घटी है। जब तक कि उनके अपने रिश्तेदारों को खबर मिलती, अपने शुभचिंतकों को खबर मिलती, तब तक तो पांडवों का वनवास हो चुका था। वनवास हो जाने के बाद जब उनके शुभचिंतकों को खबर लगी है, पांचाल देश में जब धृष्टद्युम्न को खबर लगी है, द्वारिका में जब यदुवंशियों को, वृष्णिवंशियों को खबर लगी है, तो सब के सब बड़े चिंतित हुए हैं और सभी प्रमुख लोग गए हैं पांडवों से मिलने के लिए काम्यक वन। स्वयं भगवान कृष्ण काम्यक वन गए हैं और काम्यक वन में जाकर के लोगों ने अपनी संवेदना प्रकट करी है पांडवों के साथ में। और मुख्य रूप से भगवान कृष्ण अपनी चिंता व्यक्त करते हैं पांडवों से और भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, जिस समय पर आपने द्यूत क्रीड़ा में भाग लिया, उस समय पर मैं द्वारिका में नहीं था। उस समय यदि मैं द्वारिका में होता तो अतिशीघ्र आकर के मैं आपको द्यूत क्रीड़ा से रोक लेता, क्योंकि द्यूत क्रीड़ा हमेशा अनिष्ट का कारण है। तो आपको द्यूत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था, जुआ नहीं खेलना चाहिए था। लेकिन मैं उस समय आपको रोक नहीं पाया और इन दुष्टों ने तो आपको बहुत कष्ट दिया है और आप लोगों के इस कष्ट को देख करके मुझे भी बड़ी पीड़ा है, मुझे भी बड़ा दुख है। उस समय पर अर्जुन भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं और अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, आप जब हमारी चिंता करते हैं तो हमें और दुख होता है, इसलिए वन में रहना भी कोई दुख की बात नहीं है। और यहाँ पर बहुत सुंदर अर्जुन के द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। और जब अर्जुन भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन, तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है। अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच हमेशा ही बड़े भावुक और बड़े मधुर संवाद होते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है और जो कुछ तुम्हारा है वो सब कुछ मेरा है। मुझ में और तुम में प्रेम का इतना गहरा रिश्ता है कि हम दोनों दो रूप में दिखते हुए भी वस्तुतः एक ही हैं। इस तरह से भगवान अर्जुन को बोलते हैं, तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है, हम दोनों अभिन्न हैं। तो ये बड़ा मधुर संवाद हुआ है। और अर्जुन के बाद में द्रौपदी जी के साथ में भगवान कृष्ण का एक संवाद होता है
और ये भी बड़ा भावना प्रधान, बड़ा मधुर संवाद है। तो अगली कक्षा में देखेंगे, अभी यही पूरा करते हैं। ओम ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।